प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम है आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर नीलम है और ये पैगाम आपको किंगडम ऑफ गॉड चर्च की जानिब से दिया जा रहा है। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक स्पिरिट को बॉडी की क्यों जरूरत होती है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक इसके वीडियो के नीचे लगा दूंगी ताकि आप उस वीडियो को पहले देख सकें। आज हम सीखेंगे कि क्या स्पिरिट्स जो हैं, ख्वाह वो बैड स्पिरिट्स हो, क्या वो हमारे ख्यालात और सोचों को या हमारे दिल की बातों को जान सकती है या पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती। ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं समझती हूँ कि हर एक के दिल में ये सवाल है, क्या बैड स्पिरिट हमारे दिल को या हमारे ख्यालात या बातों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं या नहीं। बाइबल अक़दस इसके हवाले से क्या कहती है, याद रखें खुदावंद का कलाम हमें बताता है सिर्फ खुदावंद ही, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही दिल के ख्यालात को पढ़ सकता है और समझ सकता है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब का 4 बाब उसकी 12वीं आयत बताती है कि खुदा दिलों को पहचानता है। इसी तरह पहला सलातीन उसका 8 बाब और उसकी 39 वर्ष बताती है कि वो खुदा ही है जो दिलों को जांचता है। खुदा के अलावा कोई नहीं जांच सकता, ना कोई परख सकता है, ना कोई समझ सकता है। अगर खुदा जानता है और बैड स्पिरिट्स जो है वो उस बात को समझ नहीं सकती है, वो हमारे ख्यालात को, हमारे दिल को पढ़ नहीं सकती, तो वो हम पर कैसे एग्जैक्ट जो है वो वार करती है। देखिए खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पढ़ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। बैड स्पिरिट हमें ऑब्जर्व करती है, ध्यान से हमें देखती है, और जब वो हमें ध्यान से देखती है तब उसी कमजोरी पर जिसमें हम कमजोर होते हैं वार करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मत्ती की इंजील के 4 बाब की 2 से 3 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की आजमाइश के मुतालिक। यीशु मसीह की आजमाइश किस चीजों से की गई? शैतान ने क्या किया? शैतान ने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया और जिस्म के ऊपर यीशु के और एग्जैक्ट वार किया। इसीलिए उसने कहा कि तू इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए। वो उसी जगह, उसी कमजोरी पर वार करता है। पहले वो ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखता है, और इसके बाद वो क्या करता है? वार करता है। बुरी जो बैड स्पिरिट है या बुरी रूहें जो है वो किस तरह काम करती है? वो आपका दिल तो नहीं पढ़ सकती है, लेकिन आपकी लाइफ के पैटर्न को पहचानती है। वो आपकी लाइफ के पैटर्न को पहचानती है कि आप मिसाल के तौर पे आपकी आदत क्या है, आप किन बातों से डरते हैं और आपकी ख्वाहिशात क्या है। पहला पतरस 5 बाब की 8 आयत में क्या लिखा है कि वो शेर बब्बर की तरह, इब्लीस जो है वो शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। अब वो क्या ढूंढता है? वो किस चीज की तलाश में है? वो क्या ढूंढता है? ताकि वो ऑब्जर्व करे, ध्यान दे कि आप किस तरह से, किस जगहों में कमजोर हैं, आपकी ख्वाहिशात क्या है, और वो उसी कमजोर जगह पर वार करता है। इफ्सियों की किताब के 6 बाब की 16वीं आयत क्या कहती है? आइए जरा खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। इफ्सियों की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत क्या कहती है? यहाँ पे कुछ यूं लिखा हुआ है 16वीं आयत में, और सबके साथ ईमान की सुपड़ लगाकर कायम रहो जिससे तुम शरीर के सब जलते हुए तीरों को बजा सकोगे। इब्लीस का वार तीरों की सूरत में है। ये